अगर एग्जाम में 40 शिफ्ट बने तो 40 शिफ्टों में से कम 5-6 शिफ्ट में इस कंसेप्ट पे सवाल देता ही देता है। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे आफ्टर मीटिंग कंसेप्ट। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे आफ्टर मीटिंग कंसेप्ट। आफ्टर मीटिंग कंसेप्ट सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे आफ्टर मीटिंग कंसेप्ट। पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा डिटेल में, उसका प्रूफ भी समझाऊंगा। प्रूफ समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आता है तो सीधा फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है, काम चल जाएगा आपका। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, बहुत प्यार समझिएगा। आफ्टर मीटिंग कंसेप्ट वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। थोड़ा सा दिमाग लेकिन आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। आप जानते हैं अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम का रेशियो रिवर्स होता है। सपोज मेरे प्यारे भाई ये दो जगह हैं, जगह ले लेता हूं मैं, ये प्लेस एक्स और वाई, ये दो जगह हैं, प्लेस एक्स है, इस जगह का नाम मेरे दोस्तों एक्स है और इस जगह का नाम मेरे दोस्तों वाई है, वाई है। अब दो लोग हैं ए और बी, वो एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। दो लोग हैं ए और बी, एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं सेम टाइम पर। सेम टाइम पर दो लोग, एक ए है और एक बी है। ए चलना शुरू करता है एक्स से, बी चलना शुरू करता है वाई से, एक दूसरे की ओर चलते हैं सेम टाइम पर, ठीक है ना। ए एंड बी, क्या बोलेंगे, ए एंड बी मूव एट सेम टाइम, सेम टाइम फ्रॉम प्लेस एक्स एंड वाई, फ्रॉम प्लेसेस एक्स एंड वाई, एक्स कॉमा वाई, एट स्पीड s1 कॉमा s2 रेस्पेक्टिवली टुवर्ड्स ईच अदर, each other and meet after t hours, देखो मेरी ग्रामर पे ध्यान मत दीजिएगा, मेरे शब्दों पे, भावनाओं पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है भाई। मैं हिंदी में बताता हूं। ये एक सड़क है, ये जगह एक्स है, जगह वाई है। दो आदमी ए और बी सेम टाइम पर चलना शुरू करते हैं एक्स और वाई से, सेम टाइम पर, टाइम सेम होना बहुत जरूरी है। दो आदमी ए और बी सेम टाइम पर चलना शुरू करते हैं प्लेस एक्स और वाई से, S1 और S2 की स्पीड से एक दूसरे की ओर, और वो t घंटे के बाद मिलते हैं। तो ध्यान से सुनेगा, यहां से एक बंदा चलना शुरू करता है मेरे प्यारे भाई, ये बंदा चलना शुरू करता है ए, ये बंदा चलना शुरू कर रहा है ए। इसकी स्पीड क्या है मेरे दोस्तों, इसकी स्पीड है S1। कितनी स्पीड है, ए की स्पीड है S1। समझ में आया, ये किसने चलना शुरू किया है, ए ने चलना शुरू किया है। फिर सेम टाइम पर एक साथ बी ने चलना शुरू किया है मेरे दोस्तों, बी ने चलना शुरू किया प्लेस वाई से, बी ने चलना शुरू किया है मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनिएगा, बी ने, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों, बी चल रहा है। बी की स्पीड कितनी है, S2, बी चलता है S2 की स्पीड से। आप बोलोगे हाँ सर, दोनों सेम टाइम तक ट्रेवल करते, सेम टाइम तक मेरे प्यारे भाई, दोनों ने एक साथ चलना शुरू किया। ये दिल्ली से निकला कानपुर से, बीच में आगरा में मिले, तो दोनों ने सेम टाइम तक ट्रेवल किया है, तो दोनों एक दूसरे से टी आवर्स के बाद मिले, टी आवर्स के बाद। तो आप मुझे बताओ इसने कितनी डिस्टेंस चली होगी। पहला आदमी ये जो ए है S1 की स्पीड से चलता है टी घंटे तक, तो टी घंटे में कितनी डिस्टेंस चली होगी मेरे दोस्तों, इतनी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी। समझ में? ये जो आदमी बी है ये प्लेस वाई से चलना शुरू करता है S2 की स्पीड से, तो उसने टी घंटे में कितनी डिस्टेंस चली होगी, S2T। आप बोलोगे जी सर डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, ये डिस्टेंस S1T है, ये डिस्टेंस S2T है। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट आया होगा। पहले आप मुझे बता दो, यहां तक कोई डाउट तो नहीं, यहां तक कोई डाउट तो नहीं। दो आदमी है ए और बी, सेम टाइम पर एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, ठीक है ना, सेम टाइम पर। ये S1 की स्पीड से, दूसरा S2 की स्पीड से, और बीच में कहीं मिलते हैं टी घंटे बाद। तो भाई यहां पे इनकी मुलाकात हुई है भैया,
ये S1 की स्पीड से चल रहा है S2 की स्पीड से, इसने भी t घंटे चला, इसने भी t घंटे चला। ये कितनी डिस्टेंस चलेगा, स्पीड गुना टाइम S1t, ये कितनी डिस्टेंस चलेगा S2t। समझ में आया, यहां तक कोई डाउट नहीं। असली कहानी इसके बाद की शुरू होती है। यहां पे दोनों की मुलाकात हुई, यहां दोनों की मुलाकात हुई। ये सपोज नाम देता हूं, ये पॉइंट जेड है, इस पॉइंट जेड पर दोनों की मुलाकात हुई है। अब मिलने के बाद भी ये रुके नहीं है, मिलने के बाद भी बच्चे रुके नहीं है। इस बंदे ए को जाना है एक्स से वाई और बी को जाना है वाई से एक्स। ए को जाना है एक्स से वाई की तरफ, बी को जाना है वाई से एक्स की तरफ, ठीक है ना। तभी मैंने लिखा है टुवर्ड्स ईच अदर, दोनों आदमी एक दूसरे की ओर चलने हैं। ए को जर्नी करनी है एक्स से वाई तक, बी को जर्नी ट्रेवल करनी है वाई से एक्स तक। मिलने के बाद, आफ्टर मीटिंग, यही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ढंग से समझनी है। आफ्टर मीटिंग, आफ्टर मीटिंग, मिलने के बाद, आफ्टर मीटिंग दे टेक, आफ्टर मीटिंग दे टेक T1 and T2 hours to reach their destination respectively, to reach their destination respectively। बात को समझे, यानी कि मिलने के बाद, ये दोनों लोग मिलने के बाद अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में T1 और T2 समय लेते हैं। मिलने के बाद अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में दोनों लोग सेम टाइम के बाद मिले। देखो, दो टाइम का जिक्र है यहां पे, दोनों लोग एक साथ चलना शुरू किया, ये भी सुबह 8 बजे चला, ये भी सुबह 8 बजे चला, दोनों बीच में मिले यहां पे 11 बजे, दोनों ने सेम टाइम तक ट्रेवल करा, इसने भी टी घंटे, इसने भी टी घंटे, यहां बीच में मुलाकात है। मिलने के बाद ये रुके नहीं है, पहले आदमी को जाना है एक्स से वाई की तरफ, दूसरे को जाना है वाई से एक्स की तरफ। मिलने के बाद ये लोग अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में T1 और T2 समय लेते हैं। जो पहला आदमी है ये ए, ये अभी भी आगे चलना जारी रखता है, पहला आदमी अभी भी आगे चलना जारी रखता है। ये ए, ये चल रहा है S1 की स्पीड से। कितने की स्पीड से चल रहा है बेटा, S1 की स्पीड से। और एक T1 समय, मिलने के बाद का टाइम है, मिलने के बाद ये पहला आदमी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में T1 समय लेता है। S1 की स्पीड से चल रहा है, T1 समय लेता है, तो कितनी डिस्टेंस चली होगी, डिस्टेंस बराबर S1 गुणा T1, इतनी डिस्टेंस चली होगी। आप बोलोगे हां जी सर इतनी डिस्टेंस चली होगी, बिल्कुल ऐसे। ये जो दूसरा आदमी है मेरे प्यारे, जो दूसरा आदमी है, इस ये आदमी जो बी है, ये जो आदमी बी है मेरे दोस्तों, इसको जाना है जेड से वाई, इसको जाना है जेड से वाई मेरे प्यारे। इसको क्या कहां जाना है, इस आदमी बी को जाना है मेरे प्यारे बच्चे प्लेस जेड से एक्स की तरफ, सॉरी प्लेस जेड से एक्स की तरफ जाना है बी को प्लेस जेड से एक्स की तरफ जाना है। बी की स्पीड क्या है, बी की स्पीड है S2। मिलने के बाद, दोनों की मुलाकात यहां पे, मिलने के बाद इसको T1 समय लगा, इसको T2 समय लगा अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में। तो बी आदमी S2 की स्पीड से चल रहा है और इसको T2 समय लगा डेस्टिनेशन पर पहुंचने में। तो T2 समय में कितनी डिस्टेंस जाएगा, S2 T2 डिस्टेंस जाएगा। कितनी डिस्टेंस जाएगा मेरा भाई, मेरे T2 डिस्टेंस जाएगा। तो डिस्टेंस S2 की स्पीड से चल रहा है, T2 समय लगा, यहां से यहां तक पहुंचने में बी को T2 आवर्स का समय लगा यहां से यहां तक पहुंचने में, तो ये होगा S2 T2। समझ में आया, आप बोलोगे हां जी सर आया, समझ में आ गया, कोई तकलीफ तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं जी। अगर आप गौर से देखोगे तो ये डिस्टेंस S1t है, ये डिस्टेंस S2T2 भी है, ये डिस्टेंस S1t भी है और ये डिस्टेंस S2T2 भी है। दोनों बराबर होना चाहिए, ये दोनों बराबर होना चाहिए। इसका मतलब मेरे प्यारे में मैं यहां पे लिखता हूं कि S1t बराबर जो हो गया मेरे दोस्तों वो S2T2 के है। ये डिस्टेंस इसके बराबर है, ऐसे ही ये डिस्टेंस इसके बराबर है। इसका मतलब मेरे दोस्तों मैं यहां पे देखूंगा, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। हाँ, ये S2t किसके बराबर है मेरे दोस्तों, ये S2t किसके बराबर है, तो S2t बराबर है S1T1 के, S2t बराबर है S1T1 के। बोलो बात समझे, ये डिस्टेंस किसके बराबर है, S2t किसके बराबर है, S1T1 के। S2t किसके बराबर है भाई, ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर हैं, ये दोनों डिस्टेंस आपस में बराबर हैं, तो हम इनको इक्वल कर देते हैं।
इक्वल करने के बाद मैंने इनका रेशियो ले लिया, इक्वल करने के बाद हमने क्या ले लिया मेरे दोस्तों, इनका रेशियो ले लिया, अनुपात। जब मैं इनका रेशियो लूंगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनिएगा, जब मैं इनका रेशियो लूंगा तो टी से टी कैंसल आउट हो जाएगा, S1 इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो S1 स्क्वायर हो गया। अभी S1 की S1 में गुणा करेंगे, S1 स्क्वायर हो गया, बटे S2 नीचे जाएगा तो S2 गुणा S2 स्क्वायर हो गया, बराबर राइट साइड में मेरे दोस्तों क्या आएगा, T2/T1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, T2/T1, बस बात खत्म। अब हम दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे, तो S1/S2 क्या आ गया मेरे दोस्तों, S1/S2 आ गया, यहां पे लिख देता हूं, S1/S2 दोनों तरफ से अंडर रूट लेंगे तो ये आ गया भाई मेरे अंडर रूट T2/T1। ये सबसे सिंपल प्रूफ है जो मैंने आपको समझाया, S1/S2 बराबर √T2/T1। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया हूं। यानी कि मेरे प्यारे भाई हम ये कहना चाहते हैं कि अगर दो आदमी ए और बी S1 और S2 की स्पीड से एक दूसरे की ओर चलते हैं, S1 और S2 की स्पीड से, और मिलने के बाद, आफ्टर मीटिंग मिलने के बाद बीच में कहीं मिले, अपनी अपनी जर्नी पर पहुंचने में, अपनी अपनी गंतव्य पर पहुंचने में, अपने अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने में वो T1 और T2 समय लेते हैं, तो जो स्पीड का जो रेशियो होगा वो टाइम के रिवर्स रेशियो का अंडर रूट होगा। स्पीड का जो रेशियो होगा वो टाइम के रिवर्स रेशियो का अंडर रूट होगा। नेक्स्ट आगे कंसेप्ट की तरफ मेरे प्यारे भाई, क्या ये टाइम टी निकाल सकते हैं कि दोनों कितने समय बाद मिले? देखो मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनिएगा, कहीं से भी आप कर लो, ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं, ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं, आप बोलोगे आंसर ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं, S1T बराबर, अच्छा ये दोनों डिस्टेंस बराबर हैं, है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बराबर है, कोई तकलीफ थोड़ा ना है। S1T बराबर S2T2, S1T बराबर S2T2, यही है, S1T बराबर S2T2। अब अगर मैं इस S1 को इधर ले आऊं, इस S1 को इधर ले आऊं, तो यहां आ जाएगा, नीचे यहां आ जाएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर यही आ जाएगा। अब आप हमें बताओ कि ये चीज क्या है, ये चीज क्या है बताओ, ये चीज S2/S1, ये चीज क्या है, जवाब दो, S2/S1। तो आप कहोगे सर ये तो ऊपर ही आपने पढ़ा है, ऊपर ही लिखा हुआ, यहीं से टीप लो। अगर S1/S2 √T2 से T1 है तो S2/S1 उल्टा हो जाएगा। अगर S1 से S2 का रेशियो ये है तो S2 से S1 का रेशियो उल्टा हो जाएगा, √T1/T2, √T1/T2। आप बोलोगे हाँ जी सर ये हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई बाई T2 है, मल्टीप्लाई बाई T2 है। अब √T2 से ये T2 कट जाएगा रूट बार, रूट से √x से x कटता है √x बार, यानी कि t की वैल्यू क्या आ गई, तो t की वैल्यू आ गई √T1T2, t की वैल्यू आ गई √T1T2। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि बच्चों हम ये कह सकते हैं कि अगर दो आदमी ए और बी एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, सेम टाइम पर चलना शुरू करेंगे, ये ध्यान रखिएगा, सेम टाइम पर नहीं चलेंगे तो ये कंसेप्ट नहीं लगेगा, सेम टाइम पर चलना शुरू करते हैं और वो टी घंटे के बाद एक दूसरे से मिलते, टी घंटे के बाद मिलने के बाद अपने अपने गंतव्य पर पहुंचने में पहले आदमी ने T1 समय लिया और दूसरे ने T2 समय लिया, तो वो कितने समय बाद मिले होंगे, आफ्टर मीटिंग टाइम है, कितने समय के बाद मिले होंगे, मीटिंग टाइम है, मीटिंग टाइम, यानी कि ये कितने समय के बाद मिले होंगे, तो T2 होगा वो √T1T2 होगा। समझ में? आप बोलोगे जी सर मिलने का समय टी है कि वो टी घंटे बाद मिले होंगे, मिलने के बाद का समय है T1T2 की, आफ्टर मीटिंग वो अपने अपने डेस्टिनेशन पर T1T2 समय पहुंचे हैं। ये सेकंड कंसेप्ट आ गया, समझ में आ गया? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक है जी, जिसको नहीं हुआ वो फॉर्मूला रट लेगा बाल की तरह, ठीक है जी। और हम इस पे बेस्ड अप सवाल करेंगे, सवाल बहुत ही प्यारे होंगे, सीधा फॉर्मूला कंसेप्ट, ठीक है, ध्यान से सुनेगा। देखते हैं, अब आप मुझे खुद ही करके बताओगे। सवाल नंबर 65, बताओ बच्चों इसका क्या आंसर है, सब लोग जवाब देंगे, हमें जल्दी से करेंगे, करो चलो। देखो अब यहां पे सेम आप जो मैंने आपको समझाया है ना, ये मैंने इसलिए समझाया
कि आपको अब ये पूरा समझने के बाद ये सवाल फील होगा, इसकी लैंग्वेज को आप फील कर पाओगे कि ऐसा हो रहा है। आप आंख बंद करके केवल वैल्यू नहीं रखोगे कि ए और बी ने एक्स से वाई और वाई से एक्स तक अपनी यात्रा शुरू की। देखो ए जा रहा है एक्स से वाई, बी जा रहा है वाई से एक्स, यानी कि दोनों एक दूसरे की ओर जा रहे हैं। एक दूसरे को पार करने के बाद ये लाइन बार बार आएगी, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर या आफ्टर मीटिंग ईच अदर, ये लाइन जहां आए आप समझ जाइएगा यही कंसेप्ट लगेगा। एक दूसरे को पार करने के बाद ए और बी ने अपनी यात्रा के शेष हिस्सों को 6 सही 1/8 घंटे और 8 घंटों में पूरा किया। एक दूसरे को पार करने के बाद ए ने इतना समय लिया, ये T1 की वैल्यू दी है, बी ने इतना समय लिया, T2 की वैल्यू दी है। ए का समय T1, बी का समय T2। बी की स्पीड 28 है, आपसे ए की स्पीड पूछिए। ए मतलब पहला आदमी, बी मतलब दूसरा आदमी। ए की स्पीड आपको निकालनी है S1, बी की स्पीड आपको दी है S2 28 बराबर अंडररूट T2 बटे T1। अब T2 मतलब मेरे दोस्तों जो बाद का टाइम है 8 घंटे अपॉन जो पहले टाइम है T1, T1 की वैल्यू 6 सही 1/8, तो 8 छिंग 48 1 49, 49/8 आ जाएगा। 8 छिंग 48 1 49, 49/8। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब जब ये 8 ऊपर जाएगा तो 8 मट्टू 64 हो जाएगा, 64 का अंडररूट 8, नीचे 49 बचा, 49 का अंडररूट 7, तो ये हो जाएगा जी 8/7। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 7 की वैल्यू 28 है 4 गुना, तो 8 की वैल्यू भी 4 गुना 32, यानी कि पहले आदमी की जो स्पीड है वो 32 किलोमीटर पर आवर आ गई। ए की स्पीड ये आंसर है। कर पाए ना सवाल। दो ट्रेन है, कलकत्ता मेल और बॉम्बे मेल, सेम टाइम पर दिया होगा, सेम टाइम से चलती हैं कलकत्ता और मुंबई से एक दूसरे की ओर, आफ्टर पासिंग ईच अदर। देखो यही लाइन आ गई, जहां लाइन देखिए आप समझ जाओ कि घटिया सवाल है। एक दूसरे को पार करने के बाद वो 8 घंटा 32 मिनट और 14 घंटे 42 मिनट लेते मुंबई कोलकाता पहुंचने में। कलकत्ता मेल की स्पीड 105 है, तो बॉम्बे मेल की स्पीड बताओ। कलकत्ता मेल मतलब पहली ट्रेन, कलकत्ता मेल की स्पीड आपको दी है 105, बॉम्बे मेल की स्पीड आपसे पूछी है, बॉम्बे मेल सेकंड ट्रेन है, सेकंड ट्रेन की स्पीड आपसे पूछी है, तो S1/S2 बराबर एक दूसरे को पार करने के बाद का समय दिया है T2/T1। T2 कितना है देखो, या तो आप घंटे में लिखो या मिनट में लिखो। अब जैसे 14 घंटे 42 मिनट है, तो इसको मिनट में ही कन्वर्ट कर लेते ना। 14 घंटे का मतलब हो जाएगा 14 छिंग 84, 840 मिनट। 840 में 42 जोड़ेंगे 882 मिनट, 882 अपॉन T1। अब 8 घंटे 32 मिनट का क्या मतलब है, 8 घंटा 32 मिनट क्या हुआ भाई, ये 8 घंटा 32 मिनट, 8 घंटे का मतलब होता है भाई मेरे 60 से गुणा 480 मिनट। 480 में 32 मिनट जब मैं जोड़ूंगा तो 512 मिनट, ये 512 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब देखो मैं 2 से काट लेता हूं, तो 882 को 2 से काटेंगे 441, और 512 को 2 से काटेंगे 256। अब 441 का अंडररूट 21 आ गया, 256 का अंडररूट 16 आ गया, तो ये अंडररूट आ गया जी 21/16। ठीक है भाई। अब 21 की वैल्यू 105 है 5 गुना, तो 16 की वैल्यू भी 5 गुना आएगी 80, यानी कि बॉम्बे मेल की जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है। बी ऑप्शन सवाल का आंसर है 80। दो आदमी राम और श्याम स्टार्ट साइमल्टेनियसली इन द अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम 2 पॉइंट्स ए एंड बी एट 9 AM। दो आदमी राम और श्याम एक साथ दो बिंदुओं से सुबह 9 बजे चलना शुरू करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। उनमें से प्रत्येक दूसरे के शुरुआती बिंदु की ओर चलता है ना, शुरुआती बिंदु की ओर। हर एक जो है दूसरे के स्टार्टिंग पॉइंट पर जा रहा है, यानी कि पहला आदमी यहां से शुरू होकर यहां जा रहा है, दूसरा आदमी पहले के स्टार्टिंग पॉइंट पे जा रहा है। एक दूसरे को पार करने के बाद राम और श्याम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में 80 मिनट और 45 मिनट लेते हैं। T1 की वैल्यू 80 मिनट है एक दूसरे को पार करने के बाद, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर 80 और 45 मिनट लेते हैं। एक दूसरे से किस टाइम मिले होंगे, दोनों लोग एक साथ अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं सुबह 9 बजे, बीच में कहीं ना कहीं मिले होंगे। मिलने के बाद वो अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में 80 और 45 मिनट लेते हैं, तो कितने टाइम के बाद मिले होंगे, टाइम बराबर √T1 T2,
यानी कि 80 गुणा 45, जो कि आ जाएगा 3600 मिनट। अब 3600 मिनट का अंडर रूट आ जाएगा 60 मिनट, यानी कि एक दूसरे से 60 मिनट या फिर 1 घंटे के बाद मिले होंगे, चलना शुरू करने के 1 घंटे बाद। अगर सुबह 9 बजे चलना शुरू किए हैं तो ये जो है 10 बजे एक दूसरे से मिले होंगे। बी ऑप्शन। बहुत आसान सवाल है। ए और बी एक ही टाइम पर एक्स और वाई स्थानों से एक दूसरे की ओर बढ़ते हुए चलना शुरू करते हैं। ए और बी एक ही टाइम पर चलना शुरू करते हैं एक्स और वाई से एक दूसरे की ओर। ए की जो स्पीड है बी से 20% ज्यादा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि मैं कह सकता हूं कि ए की स्पीड और बी की स्पीड का जो रेशियो है वो कितना है। अगर बी की स्पीड 5 है तो ए की स्पीड 6। स्पीड का रेशियो ये है। रास्ते में मिलने के बाद देखो, आफ्टर मीटिंग ऑन द वे, ये लाइन आएगी आएगी, जहां ये शब्द आए तो आप समझ जाओ क्वेश्चन इजी है। मिलने के बाद ए और बी को वाई और एक्स पर पहुंचने में 2.5 घंटा और एक्स घंटा लगता है। एक्स का मान क्या है? तो स्पीड की वैल्यू नहीं दी, स्पीड का रेशियो दिया, काम चल जाएगा रेशियो से ही। स्पीड का रेशियो बराबर होगा S1/S2 बराबर T2/T1। T2 मतलब बाद में x घंटे, और T1 मतलब मेरे दोस्तों 2.5 घंटे। 2.5 का मतलब 5/2। ये आ गया। दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे तो 6/5 का स्क्वायर 36/25 बराबर x/5/2। ठीक है भाई। अब 5 से 25 5 बार कट जाएगा अभी, और ये बटे 2 जब ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा। 2 से 36 18 बार कट जाएगा, तो x का मान आ गया 18/5, या फिर मेरे दोस्तों 3.6। 3.6 मतलब 3 सही 3/5 घंटे। ऑप्शन नंबर डी है 3 सही 3/5 घंटे। कर पाएंगे? केवल एक सिंपल स्टेप की कैलकुलेशन है, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 70। अब 3 क्वेश्चन करवाऊंगा। ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं, ये देखो, ये तो जितने करा है सीधा फॉर्मूला बेस्ड, फॉर्मूला लगाओ उत्तर पाओ। लेकिन अब जो मैं आपको 3 सवाल करवा रहा हूं ये सीधे फॉर्मूले वाले नहीं, इसमें क्रिएटिव सवाल है। फॉर्मूले के अलावा भी आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा, और मैं तो आपको ऐसे 3 करवा रहा हूं। और भी बतेरे सवाल बने हुए हैं अलग अलग एग्जाम में, सारे तो नहीं करवा सकता मैं ही, बट आपका कंसेप्ट जरूर क्लियर हो जाएगा। चलो, सवाल बताएंगे। अब इस सवाल बैंकिंग के पेपर का है मेरे दोस्तों, बताओ जी इसका क्या उत्तर है। बोला, 2 ट्रेन्स पी एंड क्यू स्टार्ट देयर जर्नी फ्रॉम दिल्ली एंड कानपुर रेस्पेक्टिवली टुवर्ड्स ईच अदर। व्हेन दे विल क्रॉस ईच अदर देन ट्रेन पी एंड क्यू विल टेक 25 hours and 16 hours respectively to reach their destination. The speed of train Q is 40. ट्रेन Q की स्पीड 40 है। तो पूछा है दिल्ली कानपुर के बीच की दूरी क्या है, ये आपसे पूछा है। बहुत बढ़िया सवाल मेरे प्यारे भाई। 2 रेलगाड़ी हैं P और Q, एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं। ठीक है भाई। अब मुझे यहां पर ट्रेन Q की स्पीड दी है। ट्रेन क्यों चल रही है मेरे दोस्तों भाई, दोनों ट्रेन एक दूसरे की ओर चलती, बीच में मुलाकात होती है उनकी। ट्रेन क्यों चल रही है 40 की स्पीड से। ठीक है भाई, दिल्ली और कानपुर से चलनी, सॉरी, ये ट्रेन पी है, ये ट्रेन क्यों है, दोनों दिल्ली और कानपुर से चलती एक दूसरे की ओर, और मिलने के बाद अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने में 25 घंटे और 16 घंटे लेती हैं। ठीक है ना, यानी कि ये 25 घंटे लेगी डेस्टिनेशन पहुंचने पे, और ट्रेन क्यों लेगी 16 घंटे, 16 घंटे का समय लेगी। तो भैया आपसे पूछा है ये 40 की स्पीड से चल रही ट्रेन क्यों, कानपुर के बीच की दूरी। अगर मैं ये टाइम पता लगा लूं तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं अगर आपसे पूछूं कि दोनों ट्रेन एक दूसरे से कितने टाइम के बाद मिली, तो टाइम बराबर आएगा √T1T2, 25 गुणा 16 यानी कि 20 घंटे। दोनों ट्रेन एक दूसरे से 20 आवर्स के बाद मिली हैं, यानी कि जो हमारी ट्रेन क्यों है यहां से यहां तक चल के आई है, कितना समय लगा के, 20 घंटे लगा के। तो ट्रेन क्यू कितने समय तक ट्रेवल की है, ट्रेन क्यू की स्पीड 40 है, 20 घंटा ये, और मिलने के बाद 16 घंटे और, तो ट्रेन क्यू ने टोटल 20 + 16 36 घंटे चला है ट्रेन क्यू ने, और कितने की स्पीड से, 40 की स्पीड से। तो ट्रेन क्यू ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है,
स्पीड है 40, समय लगा 36 घंटे। 40 गुणा 36 यानी कि 1440 किलोमीटर। ये आ गई डिस्टेंस कानपुर से दिल्ली की या दिल्ली से कानपुर की। एक ही बात है, ऑप्शन नंबर ए 1440। हालांकि दूसरे तरीके से भी सोचा जा सकता है, बट ये थोड़ा आसान पड़ा। ठीक है ना, डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आप खुद बताओ, दोनों ट्रेन एक दूसरे से कितने समय के बाद मिली? 20 घंटे के बाद। ये ट्रेन क्यों जो है मिलने के बाद भी 16 घंटे लेती है दिल्ली पहुंचने में, तो 20 घंटे ये प्लस 16 घंटे ये, यानी कि ट्रेन क्यू टोटल 36 घंटा चली है। किसकी स्पीड से? 40 की स्पीड से। तो ट्रेन क्यू ने डिस्टेंस कितनी चली है? 1440, यही दूरी आएगी। इजी है, आसान सवाल। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल नंबर है आपके सामने बच्चों यहां पर 71। बताएंगे स्टूडेंट इस सवाल का आंसर क्या होगा? हर बच्चे से आंसर चाहिए, बनाओ। आपने सवाल जो है समझा होगा, करने की कोशिश भी करी होगी। सवाल बहुत शानदार है। इससे शानदार सवाल इस कंसेप्ट पे शायद ही बनाया जा सकता है। बनाया जा सकता है अगला, इससे ध्यान सुनिएगा। दो चींटियां हैं ए और बी, एक पॉइंट पी से एक ही समय में चलना शुरू करती हैं एक सर्कल पर। ये दो चींटियां हैं ए और बी, वो एक ही पॉइंट पी से चलना शुरू करते हैं सर्कल पर सेम टाइम में। एक क्लॉकवाइज जाती है, बी एंटी क्लॉकवाइज जाती है। मतलब ए जो है वो घड़ी की दिशा में चलती है, बी घड़ी की अपोजिट दिशा में चलती है। दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट 10 AM। वो पहली बार 10 बजे मिलती हैं। When A has covered 60% of track, पहली बार ये 10 बजे मिलती हैं। They meet for the first time at 10 AM when A has covered 60% of track, जब A ने 60% ट्रैक कवर किया है। ओके, इफ A returns to P, यदि A जो है P पर वापस आता है 10:12 पे, तो पूछा है B जो है P पर कब वापस लौटेगा। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भी। दो चींटियां हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, एक दूसरे की ओर ही चल। अगर ध्यान से देखेंगे मेरे दोस्तों तो दोनों एक दूसरे की ओर ही आ रही हैं। ए जो है घड़ी की दिशा में चलती है, बी घड़ी की विपरीत दिशा में। वो सुबह 10 बजे मिलती हैं जब तक ए ने 60% ट्रैक कवर किया है। यानी कि मेरे दोस्तों ए चल रही है भाई साहब ऐसे, ध्यान सुनिएगा, ये बनाते हैं। ए चींटी ए चल रही है बच्चों ऐसे ऐसे। चींटी ए ने 60% कवर किया है। चींटी बी चल रही है बच्चों ऐसे। चींटी बी ने रिमेनिंग 40% ट्रैक किया है चींटी बी ने। और यहां पे दोनों चींटियां मिली हैं, यहां पे दोनों चींटियां मिली हैं एक दूसरे से 10 बजे। ठीक है ना, तो चींटी ए जा रही है मेरे दोस्तों इस डायरेक्शन में, चींटी बी जा रही है मेरे दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में। दोनों यहां पर चींटियां मिलती हैं यहां पर 10 बजे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि दोनों चींटियों की स्पीड का रेशियो क्या होगा? क्या आप यहां से दोनों चींटियों की स्पीड का रेशियो नहीं बता सकते? ध्यान सुनेगा, दो चींटी एक साथ चलना शुरू करती हैं एक साथ। ठीक है भाई साहब, सुनना ध्यान से। और बीच में कहीं मिलती है, तो दोनों ने सेम टाइम तक ट्रेवल किया। जितने समय चींटी ए चली है उतने ही टाइम चींटी बी चली है। टाइम सेम है। अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा? स्पीड के। ए ने कितना ट्रैक करा है कवर? ए ने 60% ट्रैक करा है, तो बी ने फिर बाकी का 40% करा होगा ना ट्रैक। टोटल 100% होता है। अगर ए ने 60% डिस्टेंस कवर करा है सर्कल का, तो बी ने चींटी बी ने कितना ट्रैक कवर करा होगा? 40%। यानी कि ए और बी की स्पीड का रेशियो 3:2 होगा। चींटी ए और चींटी बी की स्पीड का रेशियो 3:2 होगा। दोनों चींटी 10 बजे मिली। ये वैसा ही सवाल है जो कंसेप्ट सिखाया, बस यहां सड़क सीधी ना होकर सर्कल में है। बाकी तो सेम है, दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, दोनों चींटी एक दूसरे की ओर चल रही हैं, सेम टाइम पे चली हैं, बीच में कहीं मिले। बाकी तो सब कुछ सेम है ना, कोई फर्क नहीं है बेटा। तो दोनों की स्पीड का रेशियो 3:2 है। अब मिलने के बाद हमारी चींटी ए यहां से यहां तक पहुंचे, चींटी ए वापस पी पर आती है 10:12 पे। यानी कि चींटी ए को समय लगा मिलने के बाद पहुंचने में 12 मिनट। तो यही पूछा है कि चींटी बी को मिलने के बाद वापस पॉइंट पी पर आने में कितना समय लगेगा। चींटी ए को समय लगा है 12 मिनट, 10 बजे मिली, 10:12 पे 12 मिनट। तो चींटी बी को कितना समय लगेगा यही पूछा है। तो S1/S2 बराबर अंडर रूट
सपोज चींटी बी को टी समय लगेगा अंडर रूट टी अपॉन T1। चींटी ए को कितना समय लगा है 12 मिनट। चींटी ए को 12 मिनट लगा है, मैंने मान लिया कि चींटी बी को टी समय लगा है। दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे, 3/2 का स्क्वायर 9/4 बराबर T/12। 4 से 12 3 बार चला जाएगा तो ये आ जाएगा 9×27 यानी कि 27 मिनट। तो यानी कि चींटी बी को 27 मिनट का समय लगेगा 10 बजने के बाद पॉइंट पी पर पहुंचने में। तो कितने बजे पहुंचेगी? 10:27 पे पहुंचेगी। सी ऑप्शन आंसर है। ये कराएंगे, बहुत तगड़ा सवाल है। ट्रेन ए एंड बी स्टार्ट ट्रेवलिंग एट द सेम टाइम टुवर्ड्स ईच अदर विथ कांस्टेंट स्पीड फ्रॉम स्टेशन एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। दो ट्रेनें ए और बी वो एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं स्टेशन एक्स और स्टेशन वाई से। ट्रेन ए रीचेस स्टेशन वाई इन 10 मिनट while train B takes 9 minutes to reach station X after meeting train A. Then the total time taken in minutes by train B to travel from station Y to station X. तो पूछा है टोटल समय कितना लगेगा ट्रेन बी को स्टेशन वाई से स्टेशन एक्स पर पहुंचने में। ध्यान से समझने की कोशिश करेगा मेरे प्यारे भाई। ये दो स्टेशन है एक्स और वाई, यहां से दो ट्रेन एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती हैं ए और बी, एक ही समय पर यात्रा करना शुरू करती है। ट्रेन ए स्टेशन वाई पर 10 मिनट में पहुंचती है, यानी कि ट्रेन ए और ट्रेन बी एक दूसरे को चलना शुरू करते हैं तो बीच में कहीं मुलाकात होगी। भाई ट्रेन बी इतनी डिस्टेंस चलेगी, ट्रेन ए इतनी डिस्टेंस चलेगी, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं मुलाकात होगी। सपोज टी टाइम के बाद दोनों की मुलाकात हुई है, टी टाइम के बाद दोनों की मुलाकात हुई। मुलाकात करने के बाद बोला है, मुलाकात बीच में जो है इनकी मीटिंग हो जाने के बाद, मीटिंग के बाद ट्रेन बी ट्रेन ए से मिलने के बाद स्टेशन एक्स तक पहुंचे में 9 मिनट लेती है। आफ्टर मीटिंग मिलने के बाद ट्रेन बी जो है, ये ट्रेन ए है, ये ट्रेन बी है, ठीक है ना, ये ए है ये बी है। मिलने के बाद ट्रेन बी जो है वो स्टेशन एक्स तक पहुंचे में 9 मिनट का समय लेती है। कितना समय लेती है? 9 मिनट का समय लेती है, 9 मिनट का। सवाल में ये बोला गया कि ट्रेन ए जो है, ये जो हमारी ट्रेन ए है, ये स्टेशन वाई पर पहुंचने में 10 मिनट में पहुंचती है, ठीक है। ट्रेन ए रीचेस स्टेशन वाई इन 10 मिनट्स। ट्रेन ए जो है वो स्टेशन वाई 10 मिनट में पहुंचती है, जबकि ट्रेन बी ट्रेन ए से मिलने के बाद स्टेशन एक्स तक पहुंचने में 9 मिनट का समय लेती है। कृपया क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, कृपया सवाल पढ़ लो, मुंह मत फुकाओ अपना। दो ट्रेनें ए और बी स्टेशन एक्स और वाई से एक समान स्पीड से एक दूसरे को चलना शुरू करती है। ट्रेन ए स्टेशन वाई पर पहुंचती है 10 मिनट में। सपोज दोनों ट्रेन टी मिनट के बाद मिली, तो आप मुझे बताओ फिर ट्रेन ए को यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा होगा? ट्रेन ए को यहां से यहां तक जाने में, अगर ट्रेन ए स्टेशन एक्स से स्टेशन वाई तक जाने में 10 मिनट लेती है तो टी मिनट तो यहां पे ले लिया, तो यहां कितना समय लगा होगा? यहां लगा होगा ट्रेन ए को 10 - टी मिनट, यही समय लगा होगा 10 - टी मिनट। आप बोलोगे हाँ जी सर इतना ही समय लगा होगा, क्या इसमें कोई तकलीफ है? नहीं। जो ट्रेन ए है वो स्टेशन एक्स पर वाई पर पहुंचे में 10 मिनट लेती है। सपोज दोनों ट्रेन टी मिनट के बाद मिली हैं, टोटल समय जो लगा है 10 मिनट लगा है, तो ये कितना होगा? 10 - टी। ट्रेन बी जो है वो ट्रेन ए से मिलने के बाद 9 मिनट लेती है, तो ये टाइम आपको 9 मिनट दिया है। तो आपसे पूछा है ट्रेन बी का स्टेशन वाई से स्टेशन एक्स तक जाने में लिया गया टोटल समय। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे दोस्तों आपको यहां पे टी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। दोनों ट्रेन एक दूसरे से टी टाइम के बाद मिली हैं, तो अभी शॉर्टकट समझा, टी बराबर √T1T2, टी बराबर √T1T2, ये 9 मिनट है। और ये कितना है मेरे दोस्तों? 10 - टी है। मिलने के बाद पहली ट्रेन डेस्टिनेशन पर पहुंचने में 10 - टी मिनट लेती है, ये 9 मिनट लेती है, तो टी बराबर √9 × 10 - टी। तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यहां से बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, एक द्विघात समीकरण। या तो आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, या फिर आप हिट एंड ट्रायल अंदाजे से बताओ कि टी का मान क्या होगा। अगर आंसर इंटीजर में तो टी का मान भी इंटीजर में आ रहा होगा, बताओ क्या हो सकता है टी का मान? 4 होगा, 10 - 4 6 नाम 36, 6 होगा भाई। टी की जो वैल्यू है 6 मिनट सेटिस्फाई कर रही है, 6 मिनट।
6 रखूंगा तो 6 का स्क्वायर 36 बराबर 9 इंटू 10 - 6 4, 36 बराबर 36। टी की वैल्यू 6 मिनट है, यानी कि दोनों ट्रेन एक दूसरे से 6 मिनट के बाद मिली होंगी। तो ट्रेन बी को वाई से एक्स तक आने में टोटल कितना समय लगा? 6 मिनट ये और 9 मिनट ये, टोटल समय लगा 15 मिनट। ये आंसर है डी ऑप्शन।